भाई रिकॉर्डिंग वसीम भाई रिकॉर्डिंग ओके, वो भी हो بالهم जाएगा। لا ونشوف ओके ओके, वो भी हो जाएगा, बेफिक्र रहे आप, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी ज़रूर। चले जी, स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जिसको ट्रेडिंग को के जो मेथड्स है वो सब पता होंगे, जैसे कि प्राइस एक्शन है। ठीक है ना, बहुत सारे लोग प्राइस एक्शन से पैसे कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इस क्लास के दौरान भी जो प्राइस एक्शन को जानते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिसको एसएमसी का सहारा पता है। ठीक है। और मैं भी ऐसे लोग भी होंगे जिसके आईसीटी के सारे कोर्सेज उन्होंने लिए होंगे। उसको भी एसए का भी पता होगा, उसको फुटप्रिंट्स का भी पता होगा, जो कि बिल्कुल नई आइडिया है ट्रेडिंग के लिए। वो भी पता होगा। इसके अलावा भी कई मेथड्स है एमएमसी के लिए, मार्केट मिरर कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट्स है। वो सारे आपको पता होंगे, मैं भी होंगे। उसके बावजूद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन रहे, आप प्रॉफिट नहीं कर सकते मार्केट से। ठीक है ना, तो उसकी एक वजह है। वो वजह भी मैं आपके सामने रखूंगा इंशाल्लाह आज। और एक कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा कि इंशाल्लाह आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी, और जिससे मैंने खुद पर्सनली इस तरीक़ाकार से मैंने खुद अपने पोर्टफोलियो को 5x विद इन 3 मंथ्स किया था। तो वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना के सामने रखूँगा, प्रैक्टिकली तौर पे आपको समझाऊँगा, और बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है। अच्छा। वसीम भाई की रिकॉर्डिंग नहीं है रिकॉर्डिंग वर्सरान की प्लीज ओके जी, ओके, रिकॉर्डिंग आन दे। ओके, रिकॉर्डिंग आन दे। हाँ, बस काइंडली करो چې लाइव क्लास کې تاسو دا فائدہ وکړي چې تاسو کوېسچن هم کولی شئ، هغې آنسر به تاسو ته راکړي. चले जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ सीधा। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ दो किस्म के फेसेस होते हैं। ठीक है, सिर्फ दो किस्म के फेसेस होते हैं मेरे नज़दीक। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया कि आपने प्राइस एक्शन पढ़ा होगा, आपने एसएमसी पढ़ी होगी, आईसीटी पढ़ी होगी, वीएसए, एमएमसी, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी। लेकिन मेरे नज़दीक मेरी जो ऑब्जर्वेशन है मार्केट में, मैं अपना पर्सनल तजुर्बा बता रहा हूँ आप सबको। तो मार्केट में सिर्फ दो फेसेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट फेज भी मैं आपको बता देता हूँ और सेकंड भी बता देता हूँ क्या है। ये बंदे नहीं अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो इसको मैं उठा लेता हूँ, फिर बात करते हैं। ओके। अच्छा, तो मार्केट में सिर्फ दो फेजेस होते हैं। एक जो फेज है वो है यूएसडीटी सेक्शन, यूएसडीटी सेक्शन, या इसको हम कह सकते हैं यूएसडीटी फेस। ठीक है ना, यूएसडीटी सेक्शन। दूसरा होता है कॉइन्स सेक्शन। ठीक है, मार्केट में सिर्फ दो तरह के फेजेस होते हैं, सिर्फ दो तरह के मेथड्स होते हैं जिससे मार्केट चलती है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, इससे मार्केट अप एंड डाउन जितनी भी मार्केट में आती है सारी सिर्फ इन दो फेजेस की वजह से होती है। एक होती है यूएसडीटी का सेक्शन और एक होता है कॉइन्स का सेक्शन। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या भला है, क्या चीज़ है। आपने मार्केट में ये चीज़ देखी होगी कि मार्केट एक सर्टन मूव से, एक सर्टन मूव से, एक सर्टन जगह से मार्केट, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, गिव मी 1 सेकेंड, आई बी बैक। अच्छा, अच्छा, आपने मार्केट में ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि मार्केट एक जगह से इस तरह अपवर्ड मूवमेंट
करता है, एक सडन मूव आता है मार्केट में, इम्पल्सिव मूव आता है। ये चीज़ें आपने देखी होगी ना, चार्ट पे आपको बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ देखने को मिलेगी कि मार्केट एक सर्टन पॉइंट पे आता है, वहाँ से एक इम्पल्सिव मूव आता है, अच्छी तरह ज़बरदस्त तरीके से मार्केट जो है ना अपवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, और आपने ये भी नोट किया होगा कि मार्केट में कुछ ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पे मार्केट अच्छा खासा मूव दे चुकी होती है और उसके बाद इम्पल्सिव तरीके से नीचे मार्केट गिर जाती है। ठीक है ना, तो आप खुद अब अंदाज़ा लगाए कि एक बंदा मार्केट में यहाँ से एंटर हो जाए, यहाँ से एंटर हो जाए और पीक तक चला जाए, तो मेरे नज़दीक तो सिर्फ वही बंदा इस मार्केट में प्रॉफिटेबल है जो इस बॉटम को पकड़ ले और इस पीक पे एग्जिट कर ले। ठीक है ना, या इस पीक से शॉर्ट लगा ले और इस बॉटम पे वो अपना टीपी रख ले। मेरे नज़दीक यही दो बंदे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। बाकी अगर कोई बंदा इधर एंटर हो गया मार्केट में, यहाँ पे एंटर हो गया यहाँ पे और यहाँ पे एग्जिट कर लिया, या यहाँ पे एंटर हो गया, थोड़ा प्रॉफिट मिल गया, दोबारा लॉस में चला गया, ठीक है ना, तो मैं समझता हूँ कि वही बंदा प्रॉफिटेबल होगा जो यहाँ से मार्केट में एंटर होगा। तो जो बंदा इस जगह, ये जो जगह है जहाँ से मार्केट इम्पल्सिव मूव देता है, उसको हम कॉइन्स सेक्शन कहेंगे। कौन सा सेक्शन? ये जो जगह है ये कॉइन सेक्शन है, कॉइन सेक्शन है या टोकन सेक्शन है या कह लो बीटीसी का सेक्शन है। ठीक है ना, मार्केट बीटीसी से चलती है, ये बीटीसी का सेक्शन है। इसको मैं क्यों बीटीसी का सेक्शन कहता हूँ? क्योंकि इस जगह पर बीटीसी की डिमांड है, यहाँ से बीटीसी में इम्पल्सिव मूव आया है। ठीक है ना, और इस जगह को हम कहते हैं यूएसडीटी सेक्शन। इसको हम यूएसडीटी सेक्शन क्यों कहते हैं? ये नाम आपको कहीं यूट्यूब किसी पेड कोर्स, चाहे पूरा पाकिस्तान छान मारो, ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, ये हम मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। इसको यूएसडीटी सेक्शन ने मैंने नाम दिया हुआ है। क्यों मैंने ये नाम दिया हुआ है? क्योंकि यहाँ पर यूएसडीटी का डिमांड ज़्यादा है, यहाँ पे यूएसडीटी की डिमांड है और यहाँ पर बीटीसी की डिमांड ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, इस जगह पर यूएसडीटी की डिमांड ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे लोगों ने जितने कॉइन्स थे उनके पास वो सारे बेच दिए और यूएसडीटी का डिमांड बढ़ गया। यहाँ पे सारे लोगों के पास क्या हो गया? यूएसडीटी आ गया और बीटीसी उसने फ़रोख्त कर दिए। ठीक है ना, और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि लिक्विडिटी क्या होती है, वो लिमिट ऑर्डर होती है। तो आप समझ ले यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर्स है, सेलिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं कॉइन के, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं किसके? कॉइन्स के, चाहे वो बीटीसी हो, इथेरियम हो, सोलाना हो, जो भी हो। ठीक है ना, तो ये दो सेक्शन आप याद रखें कि आपने एंट्री सिर्फ जब भी आपने मार्केट में एंटर होना है, आपने कॉइन्स सेक्शन पे एंटर होना है जहाँ पर कॉइन्स की डिमांड होगी। ठीक है, और आपने मार्केट में वहाँ से निकलना है जहाँ पर यूएसडीटी की क्या होगी? डिमांड होगी। ठीक है ना, अब आते हैं यहाँ पे, ये मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे हम आते हैं कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, लॉजिक क्या है इसके पीछे कि मार्केट एक जगह से इम्पल्सिव मूव देती क्यों है। ठीक है, तो ये होता है इंस्टीट्यूशन का काम, ये हमारा काम नहीं होता। इस लाइव सेशन में जितने भी बंदे हैं, चाहे वो 100 बंदे क्यों ना हो, अगर वो सारे मिलकर एक एक दो दो बीटीसी ले भी ले, ठीक है, तो बीटीसी पे कितना फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो जो इंस्टीट्यूशन होती है वो बहुत सारा पैसा एक जगह पे क्या करती है? इंजेक्ट करती है जिससे मार्केट पंप होती है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये एक जगह है, यहाँ पर एक वेल आ गया या इंस्टीट्यूशन आ गया, यहाँ पे उन्होंने लेनी है फॉर एग्जांपल $100 मिलियन के कॉइन्स लेने हैं। 100 मिलियन डॉलर्स, ठीक है ना, $100 मिलियन उसने यहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं। ठीक हो गया, तो अब होता क्या है कि जब भी इतना बड़ा ऑर्डर एक जगह पे लग जाता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था इससे प्रीवियस जो लेक्चर था, कि जब भी बड़े ऑर्डर लगते हैं वो सारे एक जगह पर एग्जीक्यूट नहीं होते। ठीक है ना, वो सारे एक जगह पर एग्जीक्यूट नहीं होते।
तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बंदे ने $100 मिलियन यहाँ पे डाल दिए और कॉइन्स लेने चाहे, ठीक है, उन्होंने एक ऑर्डर लगा लिया। तो उन ऑर्डर में से सारे ऑर्डर्स फिल नहीं होते, ऑर्डर फिल्स नहीं होते, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाता है, यहाँ से मार्केट में एक इम्पल्सिव मूव आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर आपके यहाँ पे जो ऑर्डर फिल हो जाते हैं ना, वो मैक्सिमम आपके यहाँ पे फिल होंगे $50 मिलियन की, $50 मिलियन के ऑर्डर यहाँ पे क्या होंगे, फिल होंगे, ठीक है ना। जो रिमेनिंग $50 मिलियन के ऑर्डर है ना, जब दोबारा मार्केट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, तो उसमें से आप कह लो कि 30 मिलियन डॉलर की ऑर्डर्स यहाँ पर दोबारा फिल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो दोबारा यहाँ से क्या हो जाती है, एक इम्पल्सिव मूव आ जाती है, ठीक है। लेकिन वो मूव इस मूव से छोटी होगी, ठीक है। अब दोबारा जब यहाँ पर मार्केट आएगी तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आपको जो रिमेनिंग $20 मिलियन है वो यहाँ पे इंजेक्ट होंगे, ठीक है ना। सारे मनी एक दफ़ा पे इंजेक्ट नहीं हो सकती मार्केट में, ठीक है ना, इतने स्टेक रेट्स नहीं है हमारे पास। तो दोबारा जब यहाँ पे तीसरी दफ़ा जब यहाँ पे ये सारी मनी आपकी यहाँ पे इंजेक्ट हो गई है, उसके बाद मार्केट इससे थोड़ा सा रिएक्ट करेगी, ठीक है ना। हाँ, अगर इस तरह हो कोई और इंस्टीट्यूट आ गई और यहाँ पे दोबारा इन्वेस्टमेंट डाली, वरना ठीक है, वरना इस जगह को फिर क्या होता है, इस जगह को मार्केट ब्रेक कर देती है और मार्केट जहाँ से नीचे फिर क्रैश हो जाता है, ठीक है ना, या करेक्शन ले लेता है, क्रैश ना कहे करेक्शन ही कह ले। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है, ठीक है। ये इसका मिसाल जो है ना, आपने वो पार्कों में देखी होगी ना, जिस पे वो बच्चे जंप लगाते हैं, ट्रेम्पोलिन नाम होता है कि क्या नाम, ट्रेम्पोलिन मेरे ख्याल से उसको कहते हैं, ट्रेम्पोलिन। वो जो इस तरह का एक आला होता है बच्चों के लिए, इस तरह एक चीज़ होती है, ऐसे इस तरह की एक चीज़ होती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ पे वो जब बच्चा जंप लगाता है ना, इस चीज़ पे एक दफ़ा जंप लगा लिया यहाँ पे, ठीक है, तो उससे वो बच्चा तेज़ जो है ना बाउंस हो जाता है, दोबारा जंप लगता है तो तोड़ा, तीसरी दफ़ा और तोड़ा, इस तरह, ठीक है ना। या आप कह लो फुटबॉल को आप ऊंचा फेंको, दोबारा जब ज़मीन पे आता है तो दोबारा उठता है, ज़्यादा उठता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा होके, इसी तरह इसकी भी मिसाल है। ये जो है ना, ये कॉइन सेक्शन जो है, इससे मार्केट पम्प होती है, दोबारा एक छोटे छोटे जंप मारती है, दोबारा फिर जो है ना नीचे आ जाती है, ठीक है ना। तो हमने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है, हमने इन्वेस्टमेंट करनी है कॉइन सेक्शन पे, और कॉइन सेक्शन को हम इंस्टीट्यूशन सेक्शंस भी कह सकते हैं, या पोर्टफोलियो सेक्शंस भी कहते हैं, कैपिटल सेक्शंस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन हम ये जगह मार्केट में तलाश कैसे करेंगे, ठीक है ना। अगर ये जगह हमें पता चल गई तो फिर तो भाई हमारे मज़े हैं, क्योंकि हमने वो जगह पकड़नी है जहाँ से मार्केट ने पंप करना है। अगर हम लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं तो हमको वो जगह मिल गई है जहाँ से मार्केट ने ज़रूर ऊपर जाना है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जगह हम सर्च करेंगे कैसे, इसके लिए कुछ रूल्स है, ये हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहला रूल्स आप लिख लें अपने साथ, अगर आपके पास कापी और पेन है तो सबसे पहला रूल आप लिख लें कि ये जो होगा, ये आपका अल्लाह भला करे स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड होगा, स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड क्या होगा, स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड होगा। फर्स्ट रूल आप अपने साथ रख ले, ये पैरामीटर्स है इसके, इसको फिलफुल करेंगे तभी जो है ना आपने एंट्री लेनी है, वरना नहीं लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले पैरामीटर हमारे पास क्या हो गया कि ये स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड होगा, ट्रेंड के स्टार्ट में ये जगह होगी, ठीक है। ट्रेंड का तो आपको पता है ना कि अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, ये दो ट्रेंड होते हैं ना मार्केट में। तो जो ट्रेंड के स्टार्ट में होगा उस जगह से हमने एंट्री लेनी है, उसके बाद हमने नहीं लेनी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा इसमें क्या होगा, दूसरा इसमें होगा डॉट एरिया, डॉट एरिया, डॉट एरिया भी मैं आपको समझा दूंगा फिर कि डॉट एरिया क्या है, ठीक है। और तीसरा जो है वो होगा फ्लैट जोन,
फ्लैट जोन। ये 3 आइडेंटिफिकेशन है किसी भी इंस्टीट्यूशनल सेक्शन की या किसी भी कॉइन सेक्शन की, ठीक है ना। कॉइन सेक्शन के लिए ये 3 रूल्स है, ये 3 पैरामीटर्स है, ये होंगे तभी वो होगा वरना नहीं होगा। मैं समझा देता हूँ कैसे। स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड तो आपको पता है कि जहाँ से मार्केट उठी है, ठीक है ना, जहाँ से मार्केट उठी है इसको हम कहते हैं स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड। जैसे कि इसमें कौन सी जगह है, इसमें ये जगह है, यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट गिर रही थी, यहाँ से मार्केट गिर रही थी और यहाँ से दोबारा फिर क्या हो गया, ट्रेंड शिफ्ट हो गया है बेरिश से बुलिश में। तो ये ट्रेंड की स्टार्टिंग है, ये ट्रेंड की स्टार्टिंग है। तो ये हमारे पास हो गई कॉइन सेक्शन, ठीक है ना। एक रूल तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास डॉट एरिया। डॉट एरिया कैसे कहते हैं, डॉट में आपको समझा देता हूँ। डॉट का मतलब है डिफरेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, डिफरेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस। डिफरेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है, डिफरेंस ऑफ ट्रांजैक्शन ये है कि जब भी मार्केट में इस तरह के कैंडल्स बनते हैं, ये कैंडल बन गया है, ठीक है, उसके बाद दूसरी कैंडल समझ लो इस तरह बन गई, तीसरी कैंडल इस तरह बन गई, ठीक हो गया। अब अगर मार्केट में इस तरह की कैंडल बन रही है और ये जो तीसरी कैंडल है ना, इसका विक इस तरह बना हुआ हो, ठीक है, और ये जो फर्स्ट कैंडल है इसका विक इस तरह बना हुआ हो। इंशाल्लाह कभी ये कैंडल फार्मेशन पे मैं बात करूंगा तो कैंडल की भी आपको मार्केट में 4000 किस्में मिलेगी, लेकिन कैंडल की सिर्फ 2 किस्में हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। सिर्फ 2 किस्म के कैंडल है, अगर वो दोनों आपने मास्टर किए तो बस आप को सारे कैंडल्स का पता चल जाएगा। इसमें क्या है, इस कैंडल में और इस कैंडल में, ये फिर डिटेल से कभी इंशाल्लाह समझा दूंगा, लेकिन आप सिर्फ ये अब समझ ले कि मार्केट में यहाँ से तक जितनी बाइंग हुई है ना उतनी सेलिंग भी हुई है। कैसे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये विक देख ले, ये विक देख ले, इसमें कोई भी दरमियान में गैप नहीं है। अगर ये इस तरह होता, इस तरह होता, तो इसमें क्या हुआ है मार्केट में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसे हम एफवीजी भी कहते हैं आसान अल्फाज में, फेयर वैल्यू गैप। इसमें ये जो जगह है, ये जो जगह है ये क्या है, इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ पे सिर्फ बाइंग हुई है, यहाँ पे सेलिंग नहीं हुई है, ठीक है ना। तो ये जगह जो होती है ना, ये मार्केट पे कर्जा होता है कि यहाँ पे सिर्फ बाइंग हुई है, सेलिंग नहीं हुई है। तो सेलिंग के ऑर्डर्स फिल करने के लिए मार्केट यहाँ आएगी और इसको उठाएगी, ज़रूर उठाएगी, ठीक है ना। तो ये रूल्स में आप, ये दूसरा रूल्स था डॉट एरिया। डॉट एरिया होगा, ठीक है ना, कैपिटल एरिया से या कॉइन्स सेक्शन जो है उससे ज़रूर जो है ना डॉट एरिया उसमें बना हुआ होगा, ठीक है ना। ये डॉट एरिया ना हो तो मतलब ये है कि ये अभी क्या है, ये वैलिड नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना। और तीसरा जो रूल है ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब तो आपको पता है कि अगर होगा तो भी ठीक है, होगा तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर होगा तो ये हमारा एक पैरामीटर है, इससे स्ट्रांग होगा। फ्लैट जोन क्या होता है, फ्लैट जोन ये होता है जिसमें बायर और सेलर कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम बाय करें या सेल करें, ठीक है ना। इस तरह का कोई प्राइस एक्शन बना हुआ हो, इस तरह का कोई रेंज बना हुआ हो या प्राइस एक्शन बना हो कि मतलब मार्केट में जितना पैसा आता है उतना निकलता भी है। मार्केट में पास कॉइन्स को नहीं लिए, इधर कैश आउट किए, इधर लिए कैश आउट किए, इस तरह ये फ्लैट जोन होता है। यहाँ पे इन्वेस्टर कंफ्यूज होते हैं या जो है ना छोटे छोटे ऑर्डर लगा रहे होते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, तो ये फ्लैट जोन होता है। तो किसी भी कैपिटल सेक्शन के लिए या कॉइन सेक्शन के लिए ज़रूरी ये 3 बातें हैं। ये 3 बातें होंगी तो ही हम क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे, वरना नहीं लेंगे, ठीक है ना। अगर इसमें से ये तीसरा नंबर मैंने जो बताया फ्लैट जोन, ये अगर ना भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये 3 आप रूल्स अपने साथ क्या कर ले, याद रख ले, ठीक है ना। अब इस को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, लाइव मार्केट पे जाते हैं, ठीक है ना। लाइव मार्केट पे जाते हैं, आसान सी अल्फाज, आसान ताकि नो बकवास सीधी बात, ठीक है ना। अभी आपको समझ आ जाएगी कि ट्रेंड स्टार्ट कहाँ से हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं,
डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और जाते हैं, बल्कि वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम। वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए, ये वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये बाकी सारे ड्राइंग्स वगैरह मैं हटा देता हूँ। ये वीकली टाइम फ्रेम है हमारे पास। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट यहाँ से क्या थी, बेयरिश थी ना, ये लोअर लोज बना रही थी, लोअर लोज। तो ये जो जगह है 17,000, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड है, स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड है ना। ये देखें, यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, उसके बाद हमारे पास ये डॉट एरिया भी बन चुका है। ठीक है, और इससे पहले ये क्या है, ये फ्लैट जोन भी है। ठीक है ना, तीनों क्या हो रहे हैं, फुलफिल हो रहे हैं। तो इस एरिया को हम मार्क करेंगे, जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी हमने ख़रीदारी करनी है। अब आप कहोगे भाई आप पागल हो गए हो, बीडीसी को 17,000 तक जो है ना हमने इंतज़ार करना है, 17,000 तक बीडीसी आएगा तो तब हम लेंगे। तो नहीं भाई, उसके बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट का, ये देखिए यहाँ से भी बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ये जो जगह है, ये जगह यहाँ पे आप देख ले, ये भी स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड है, ये भी स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। फिर भी ये 30,000 का एरिया है, यहाँ तक तो मार्केट ने कब आना है, शायद ही हमारे कोई नवा से हो उस टाइम पे आ जाए मार्केट और फिर हम ख़रीदारी कर लें। यहाँ भी इससे भी छोड़ लें, ये देखिए ये छोटा सा बियर ट्रेंड, उसके बाद मार्केट यहाँ से दोबारा पम्प हुई है। तो ये कौन सी जगह है, ये भी हमारे पास क्या है, कॉइन सेक्शन है। यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे डॉट भी बना लिया है और उससे मार्केट क्या हुआ है, पम्प हुआ है। लेकिन भाई हम तो वो मखलूक है कि हमको हर मिनट हर घंटे बाद जो है ना हमें ट्रेड चाहिए। तो आप भाई इस तरह करें कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाए, ये आपको हर टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड मिलेगी इसमें। ठीक है ना, 100% ये काम करेगी। ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, वो मैं बाद में ऐड कर देता हूँ। ठीक है ना, अभी आसान फिर कंफ्यूजन मैंने नहीं बनानी है। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाते हैं। अब जो हमने पढ़ा और सीखा उसको अप्लाई करते हैं, मार्केट पे इम्प्लीमेंट करते हैं। हाय हाय, यहाँ पे देखते हैं भाई, ये जो जगह है ये स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड है ना, ये कह लो मार्केट यहाँ से गिर रही है ना, ये मार्केट यहाँ से गिर रही है। ठीक है, यहाँ से दोबारा मार्केट ने क्या किया है, रिवर्सल लिया है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड हो गया, स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड हो गया। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे डाट भी बनाया है ना, डाट भी बनाया है, यहाँ पे भी डाट है। ठीक है ना, ये डाट भी बनाए हैं। तो इसमें हम जो आखिरी बेयरिश कैंडल होती है उसको मार्क करेंगे। क्या करेंगे, जो हमारे पास आखिरी बेयरिश कैंडल होती है। एक मिनट, चार्ट का क्या हो गया, इसमें हम क्या करते हैं, जो आखिरी हमारे पास बेयरिश कैंडल होगी इस ट्रेंड में, जो आखिरी बेयरिश कैंडल है वो कौन सी है, इस ट्रेंड में जो आखिरी बेयरिश कैंडल है ये है ना, इसके हाई और लो को हम मार्क करेंगे। ये इसका हो गया हाई, ठीक है, और ये इसका हो गया लो। ये हमारे पास आखिरी बेयरिश कैंडल है। ठीक है ना, तो जब भी मार्केट दोबारा यहाँ पे आएगी हमने यहाँ पे ट्रेड लेना है। ठीक है ना, हमने यहाँ पे ट्रेड लेना है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करना है, ट्रेड लेना है। और वो टेम्पोलिन का आपको बताया था ना, वो मिसाल भी जहन में याद रखना है। ये देखिए यहाँ पे, ये मैंने जगह मार्क की है, यहाँ पे देख ले, इसको जूम इन कर ले। ये जो जगह है, ये जो जगह है यहाँ पे, ये देख ले, इसने टैप भी किया है। ठीक है, बुलिश कैंडल भी बनाया है। अगर इससे आप मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, छोटे टाइम फ्रेम पे, तो इसमें ये देखें, इसमें आपके पास डबल बॉटम भी बना है। ठीक है ना, डबल बॉटम भी बना है। कंफर्मेशन के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं कंफर्मेशन के लिए पर्सनली इसमें कैपिटल सेक्शन में मैं डब्ल्यू को यूज़ करता हूँ कि जब भी मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बनता है ना, मैंने वहाँ से डायरेक्ट एंट्री लेने हैं। इस एरिया पे मेरे कैपिटल सेक्शन में जब भी मार्केट आएगी और डब्ल्यू पैटर्न बनाएगी छोटे टाइम फ्रेम पे, मैं वहाँ पे एंट्री लूँगा। अच्छा, डब्ल्यू भी 3 किस्म के होते हैं। एक सीधा इस तरह डब्ल्यू हो गया ना, एक डब्ल्यू इस तरह भी हो सकता है, ये डब्ल्यू, ये भी डब्ल्यू है ना, इस तरह भी हो सकता है। अच्छा, एक डब्ल्यू इस तरह भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी डब्ल्यू यहाँ पे बनेगा, मैं एंट्री लूँगा।
तो यहाँ से आप देख ले, ये आपका कैपिटल सेक्शन हो गया, यहाँ पे मार्केट आ गई और यहाँ से आप मार्केट का मूव देखते हैं, देख लें यहाँ से यहाँ तक का मार्केट का मूव देख लें, ये मार्केट का है 1.5% का मूव। ठीक है, अभी मैं बाद में आपको भी 1.5 का पावर दिखाऊंगा और इस पे आपने ट्रेड भी सिर्फ 1% की लेनी है। ठीक है, आपने 1% पे प्रॉफिट बुक करना है, बस बात ख़त्म। और यही स्ट्रेटजी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे मैंने अपने पोर्टफोलियो को 5x किया है। ठीक है ना। अच्छा, ये तो हमारे पास क्या है, कॉइन सेक्शन है। अब यूएसडीटी सेक्शन पे आते हैं। यूएसडीटी ये देखें, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रही है जा रही है जा रही है। ये एक जगह है, यहाँ से मार्केट गिरी है। ठीक है ना, यहाँ से मार्केट गिरी है। तो जहाँ से मार्केट गिरी है उस जगह का जो आखिरी बुलिश कैंडल है, आखिरी बुलिश कैंडल, ये इसका हाई और लो आपने मार्क कर देना है। ये इसका हाई हो गया, ठीक है, और ये इसका लो हो गया, ये आपने मार्क कर देना है। ठीक है ना। ओके ओके। अच्छा, जब भी दोबारा मार्केट यहाँ पे आएगी ना, आपने क्या करना है, यहाँ से ट्रेड लेना है, ट्रेड लेना है। ये देखिए, यहाँ से आपने दोबारा मार्केट इस जगह पे आया है ना, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट टैप किया है, यहाँ से मूव देख ले 0 पॉइंट कुछ 80% दोबारा टैप किया है, तीसरी दफ़ा टैप किया है, चौथी दफ़ा टैप किया है, चौथी दफ़ा तो कमाल ही किया है, 1.5% ये मूव आपको मिल गया। ठीक है ना। हमने ट्रेड कब लेना है, जब डब्ल्यू पैटर्न बनी, यहाँ पे आप देख लें, नज़दीक आए नज़दीक, ये भी एक किस्म का डब्ल्यू पैटर्न है। ये देखिए यहाँ 1, ये देखिए ये और ये डब्ल्यू बन गया। अच्छा, इसके बाद भी एक बेयरिश सेक्शन बना है, ये वाला, ये देखिए, इसमें वो तीसरा जो शर्त हमने लगाया था फ्लैट जोन का, वो भी फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ है, ये देखें ना, ये फुलफिल हुआ है, वो ये फ्लैट जोन है। उसके बाद इम्पल्सिव मूव, यहाँ पे डॉट एरिया भी है। ठीक है ना। इसके बाद मार्केट आई है, डायरेक्ट इसको टैप किया है। अगर किसी ने लिमिट ऑर्डर लगाया था, लिमिट ऑर्डर फिल किया है और यहाँ से मार्केट डायरेक्ट नीचे, डायरेक्ट नीचे। ठीक है ना। और ये ऑलमोस्ट 2% का मूव है। ठीक है ना। ये बिल्कुल, ये देखिए, अगर आप इसको देखें ना, ये रेंजिंग में है, रेंजिंग मार्केट में ये इस तरह काम करती है। और ये भी आपको बताऊं कि ये जो कैपिटल सेक्शन होता है या कॉइन सेक्शन होता है ना, इसमें क्या होता है कि ये एक मेजर होता है, मेजर ये जगह, ठीक है ना। इसमें एक माइनर भी होता है, इस तरह ये बन गया दोबारा ये। तो इसमें ये जो जगह है ना, ये माइनर सेक्शन है, ये वाला, ये माइनर सेक्शन है, ये माइनर कॉइन सेक्शन है। तो आप इससे भी ट्रेड ले सकते हैं। इससे कैसे ट्रेड लेंगे, इस तरह मार्केट हायर हाइज बनाती रही है। जब मार्केट का रिवर्सल होगा, यहाँ से स्कीमेटिक प्राइस एक्शन बनेगा, यहाँ से मार्केट नीचे आएगी। ठीक है ना। तो ये वो इस तरह मार्केट गिरेगी ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो माइनर हो रहा है ना, इसके भी मार्केट रिस्पेक्ट देगी। इसको सारों को आप देख ले, चार्ट पे देख ले, ये चीज़ें आपको नज़र ना आए तो मैं जुर्माना दे दूंगा आपको। ये देखे ना, यहाँ से मार्केट ऊपर, ये नीचे, दोबारा ऊपर, ये जो जगह है ये क्या है, माइनर सेक्शन है ना। ये ले माइनर सेक्शन को रिस्पेक्ट दिया है कि नहीं। इस तरह कोई अच्छा सा ट्रेंड देख ले, अच्छी सी ट्रेंड की जगह देखे जहाँ से मार्केट ने बहुत सारे हायर हाइज बनाए हो, वो जगह देख ले आप। तो कोई भी सेक्शन इस तरह होगा, उसको मार्केट रिस्पेक्ट देगी। कोई भी सेक्शन होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई पैसे लेके भी आपको ये चीज़ें नहीं समझाएगा, ना ही बताएगा। ठीक है। और ना ही इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को पता भी ये चीज़ नहीं होगा। ठीक है। ये वही बंदा कर सकेगा जिसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी, जो 24 घंटे चार्ट को देखता है और ख़ुद कोई इन्वेंशन करता है। अच्छा, इसमें एक बात और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी मार्केट में ये चीज़ें हो गई आपकी, ये क्लियर कर देते हैं। ये आपके हो गए, ये वाला, ये कॉइन सेक्शन आपका बन गया। ठीक है, ये कॉइन सेक्शन आपका बन गया। जब भी मार्केट में इस तरह का सीन हो, ठीक है, ये कॉइन सेक्शन को आपको रिस्पेक्ट मिल गई दोबारा। जब भी आपका कॉइन सेक्शन ब्रेक होगा तो इसको हम सेक्शंस फ्लिपिंग की कहते हैं। ये जो जगह होती है ना, ये सेक्शन फ्लिपिंग होती है।
ये सेक्शन फ्लिप होता है, तो ये इस पे भी हम ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। जब भी ये फ्लिप होगा, बुलिश से बेयरिश पे फ्लिप होगा, हम यहाँ से एंट्री लेंगे और बेयरिश की, फिर ये बेयरिश सेक्शन हमारा काम करेगा। ये फिर हमारा क्या होगा, ये हमारा यूएसडीटी सेक्शन बनेगा, हमारा कॉइन सेक्शन यूएसडीटी में कन्वर्ट होगा। सेम इसी तरह आप बेयरिश के लिए भी कर सकते हैं कि आपका यूएसडीटी सेक्शन किस में बन सकता है, ये यूएसडीटी सेक्शन हो, ये वाला ये यूएसडीटी सेक्शन है। यहाँ ये अगर ब्रेक होता है ना, इसको हम सेक्शन फ्लिप कहते हैं, तो यहाँ से फिर हम बुलिश होंगे। ये भी मैं आपको मार्केट पे दिखा देता हूँ, जो 100% वर्क करती है, ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे पीछे जाते हैं, पीछे कहीं से भी मार्केट गिरी हो, कहीं से भी, ठीक है ना, आप प्रीवियस जाओगे तो उसके पीछे क्या होगा, उसके पीछे होगा यही फ्लिपिंग होगी उसके पीछे। ये छोटा टाइम फ्रेम में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, ये जगह देख ले, ये ट्रेंड यहाँ पे अप है, ठीक है ना, अप ट्रेंड है। यहाँ से मार्केट क्या है, गिरी है, नीचे गिरे है ना, उसके दोबारा मार्केट क्या है, ये जो जगह है, इससे मार्केट ने क्या लेना था, रिवर्सल लेना था ना। ये आखिरी कैंडल हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं ना, यहाँ से मार्केट ने क्या करना था, रिवर्सल लेना था, रिवर्सल नहीं लिया, इसको ब्रेक किया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फ्लिपिंग हो गई, ये फ्लिप हो गया, ये सेक्शन फ्लिप बन गया। तो जब भी मार्केट दोबारा इस जगह पे आएगी, यहाँ पे ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना है कि नहीं, यहाँ पे हमारी एंट्री है और आप 1% का मूव कैच करें, यहाँ से 1% का मूव कैच कर ले, ठीक हो गया। सिंपल चीजें हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ना ही आपको किसी एसएमसी में पढ़ना है, ना ही आईसीटी, कोई भी मुश्किल कंसेप्ट मैं नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। सेम इसी तरह ये देखें, ये जो जगह है, कोई भी जगह आप सेलेक्ट कर ले यार, आप बुलिश हो, बेयरिश हो, कोई भी सेक्शन हो, आप उसको सेलेक्ट कर ले। मार्केट में आपको मैं 1000 मिसालें दे सकता हूँ, 1000 मिसालें, 100 भी नहीं, 1000 मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। ये देखें, ये आपका कॉइन सेक्शन है, ठीक है ना, ये कॉइन सेक्शन है। यहाँ पे रिस्पेक्ट मिली है कि नहीं, रिस्पेक्ट मिली है, यहाँ से ऑलमोस्ट 8% का मूव, ठीक है ना। अब कोई बंदा कहते हैं कि मुझे 1% या 2% इस पे मेरा पेट नहीं भरता है, उसके लिए मेरे साथ फार्मूला है, वो भी बता दो। ये देखिए, ठीक है ना, यहाँ से क्या दोबारा मूव मिल गया हमें, ट्रेम्पोलिन की मिसाल दी थी ना, ट्रेम्पोलिन की, ये 4% का मूव। अच्छा, तीसरी दफ़ा जब मार्केट यहाँ पे आई है तो इसको ब्रेक किया हुआ है, बुलिश से बेयरिश में कन्वर्ट हुआ है, तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया फ्लिप। यहाँ पे फ्लिप हुआ है कि नहीं, बोलो ना भाई, फ्लिप हुआ है कि नहीं, ये आपका फ्लिप बन गया, सर फ्लिप हो गया, ये फ्लिप बन गया। अच्छा, दोबारा जब फ्लिप पे आएगी मार्केट, हमने क्या करना है, हमने सेल की ट्रेड लेनी है, ठीक है ना। ये सेल की ट्रेड, यहाँ से देखिए कितने % मूव हमें मिलता है, एक ही कैंडल में हमें ऑलमोस्ट 5% का। अच्छा, 5% का मूव का मतलब क्या है, आपको मैं अभी समझाऊँ, या 1% का, मैं सिर्फ 1% का आपको बताता हूँ। आपके पास है $1000, ठीक है, उसमें से आपने रिस्क ली है $100 की, ठीक है, $100 का आपने रिस्क लिया है और उसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया है, लीवरेज आपने सिर्फ 10 ली है। आपकी पोजीशन साइज क्या होगी, आपकी पोजीशन साइज होगी, अल्लाह आपका भला करे, $1000। तो $1000 का 1% क्या होता है, $1000 का 1% होता है, अल्लाह आपका भला करे, $10, ठीक है ना। क्या होता है आपका, $10। तो $10 आपको एक ही दिन में ऐसे 5 ट्रेड भी मिल सकते हैं जो आपको $10 दे। अगर आप बड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो फिर तो आपकी अपनी मर्जी, आप तो फिर आपके मज़े ही मज़े, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं मार्केट में, यही वर्क करती है, 100% वर्क करती है, इसी से आप पैसे बना सकते हो।
ठीक है ना। अच्छा, अब हम इस पे ट्रेड कैसे करेंगे, कैसे एग्जिट करेंगे। एक बंदा है ना, वो कहता है कि भाई 1% तो मैं बिल्कुल भी बुक नहीं करूँगा 1% पे। जैसा कि कल भी एक बंदे ने मुझे बताया कि भाई 1% पे तो हमारी बीटीसी की फीस कट जाती है, हालांकि ऐसा नहीं है, 1% बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है ना। तो उसके लिए मेरे पास फार्मूला है, आपको इंडिकेटर दिखा देता हूँ। EMA इंडिकेटर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है ना, इस इंडिकेटर को आपने ऑन कर देना है। ठीक है, इस इंडिकेटर को आप ऑन करेंगे, ये देखिए ये ब्लू लाइन जो बन गया, ये ब्लू लाइन, ये आपका इंडिकेटर बन गया है। ठीक है ना। अब इसकी मदद से आप बड़ा मूव कैच कर सकते हैं। वो कैसे कैच करेंगे, फॉर एग्जांपल ये आपका कैपिटल सेक्शन है, यहाँ से आपने ट्रेड ली है। ये इंडिकेटर के सेटिंग भी आप कर ले, ये 9 है ना, इसको आप 21 कर ले, ये 21 कर ले। EMA क्या सेटिंग का 21। और यहाँ पे स्टाइल आप कोई भी ब्लू लाइन रख ले, ग्रीन रख ले, जो मर्जी रख ले। ठीक है ना, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक लाइन में रख लेता हूँ। ठीक हो गया। ठीक है, तो आप जब भी ये कैपिटल सेक्शन पे आपने ट्रेड ली है, आपके EMA के ऊपर है ना मार्केट, मार्केट आपकी EMA के ऊपर है, आप प्रॉफिट बुक ना करें। जो ही EMA के नीचे हो गई मार्केट, यहाँ से नीचे कैंडल की क्लोजिंग हो गई, आप आउट हो जाए मार्केट से। ठीक है ना। यहाँ पे आपको 1% मूव मिल रहा है, आपका पेट नहीं भर रहा, 1% से आपका पेट नहीं भर रहा, तो EMA के मुताबिक आपने कितना लेना है, ये 1.7 हो गया। ठीक है ना। आप इससे बड़े बड़े मूव कैच कर सकते हो। जब EMA 21 के ऊपर होगी मार्केट, आपने बुक नहीं करना है, यहाँ से नीचे क्लोजिंग आ गई फिर आप बुक कर लें। ये सिंपल तरीक़ेकार है। ठीक है ना। अच्छा, अब इस पे रिस्क कैसे लेंगे, इससे आप 1 महीने 2 महीने में अपने पोर्टफोलियो को डबल कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपको पता लग गया कि ये चीज़ 100% वर्क करी है, ठीक है ना। ये ऐसा कोई नहीं कि 1% 2% या 50% वर्क करेगी या 80%। मैंने आपको बताया 100% चार्ट पे दिखाया, आप खुद भी ऑब्जर्व करेंगे चार्ट पे। ठीक है। अब इस पे आपने ट्रेड कैसे लेनी है, आपने $100, सिर्फ $100 ऐसे करने कि भाई ये $100 मैंने किसी को सदका दिए, ये कैपिटल सेक्शन या कॉइन सेक्शन के हवाले में कर देता हूँ। ठीक है ना। इसने $100 से मैंने $1000 बनाने हैं, या $100 से मैंने $500 बनाने हैं विद इन अ फ्यू डेज, विद इन अ मंथ। तो वो कैसे आप बनाओगे, मैं आपको बता देता हूँ। $100 आप लोगे फुल, इस पे आप क्या लोगे, फुल रिस्क। $100 पे फुल रिस्क आपने लेना है। ठीक है ना। मतलब $100 है आपके अकाउंट में, उसको 10x के साथ लीवरेज लेना है। तो आपका पोजीशन साइज क्या बनेगा, आपकी पोजीशन साइज बनेगी यहाँ पे $1000, $1000। ठीक है ना। आपने 1% पे प्रॉफिट बुक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रॉफिट 1%, ये आपका बन गया है प्रॉफिट। यहाँ पे 1%, 1%। यार मुझे कीपैड में परसेंट का निशान भी पता नहीं कहाँ पे, 1% लिख देता हूँ। ठीक है, 1% पर आपने प्रॉफिट बुक करना है। तो $1000 का 1% कितना होगा, $1000 का 1% होगा $10। ये आपको मिलेंगे इस पे $10 का प्रॉफिट। आपने एक ट्रेड ली, उसमें 1% आपने बुक किया, आपको क्या हो गया, $10 का प्रॉफिट हो गया। अभी आपके पास कितने पैसे हैं, अभी आपके पास 100 थे, अभी आपके पास हो गए हैं 110। ठीक है ना। अब 110 से आपने 10 को मल्टीप्लाई करना है, तो आपका पोजीशन साइज़ क्या होगा, आपका पोजीशन साइज़ होगा $1100। ठीक है। अब $1100 का 1% आप निकालोगे। ठीक है ना, आप मोबाइल पे निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ, सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा। ये मैं दूसरा स्क्रीन भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। किधर गए भाई, शेयर स्क्रीन, एक सर मिनट। क्वेश्चन पूछना था।
अच्छा ठीक हो गया। अब देख ले, ये ट्रेडिंग यहाँ पे। सर और अच्छा, ये एक वेबसाइट है, ये आप अपने साथ नोट कर लें, compounddaily.org/calculator। ठीक है ना। अब हम जो हमने पढ़ा है ना उसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास इनिशियल अमाउंट है कितने, $100 है। ठीक है ना। हमने डेली 1%, डेली हमने 1% सिर्फ एक ट्रेड लेनी है। कितनी ट्रेड लेनी है, सिर्फ एक ट्रेड। 10x के साथ 1% आप लोगे तो आपको फ़ायदा कितना होगा, आपको फ़ायदा कितना होगा, $10 होगा। तो हम 10x के साथ ले रहे हैं, मतलब 10% हम बुक करेंगे। ठीक है ना, 10% हम बुक करेंगे यहाँ पे। तो 10% आपने कितने डे, 30 डेज, 30 दिन हमने ट्रेड करने। ठीक है, एक महीना। और हमें जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट हमें मिलेगा उसका 100% दोबारा हमने ट्रेड में लेना है। ठीक है ना। अच्छा, इंक्लूड वीकेंड्स, हाँ वीकेंड पर भी हमने ट्रेड करना है। आज क्या तारीख है, 30 तारीख है, कल 1 मई है। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट नाउ। ठीक है, डेली हमने ये देखे $100 हमने डिपॉजिट किए, 10x के साथ हम ले रहे हैं, 30 दिन का हम ट्रेड लेंगे, एक महीने का 100% हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमारा रिस्क रेशो जो होगा वो क्या होगा, 100% होगा। ठीक है ना। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी आए आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपको दिखा रहा है समरी। यू स्टार्टेड विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $100 ऑन 4/30/2025। योर प्रिंसिपल अमाउंट ग्रो, ये देखिए $1745 बाय एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है ना। 5वें महीने के 30 तारीख तक आपके $100 $1700 बन चुके होंगे। वो कैसे, वो भी आपको अभी समझा देता हूँ। ठीक है, वो कैश आउट, आपने कैश कोई नहीं लिया। अच्छा, नेट प्रॉफिट आपका $1600 होगा, वो आपको समझा देता हूँ कैसे। ये देखिए, ये आपका पहला दिन है, मई का पहला दिन। आपकी अर्निंग कितनी है, $10। 100% आपने दोबारा इन्वेस्ट किए हैं इसमें, तो ये क्यों क्या हो गए, $110 आपके साथ हो गए। दूसरी दिन जब आप ट्रेड लोगे 100% के साथ, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, $1100। $1100 आपका टोटल जो है पोजीशन साइज होगा। उसमें अगर आपका 10% प्रॉफिट होता है, 1% प्रॉफिट होता है विद 10x, तो वो क्या होगी, $11 की अर्निंग होगी आपकी। तो आपका टोटल जो है 110 था, $11 के साथ और ऐड हो गए, 121 हो गए। इसी तरह आप आए, तीसरे दिन आपको $12 का, $14 का, $15 का, इसी तरह आते आते आखिरी दिन आपका जो है ना कितना पोर्टफोलियो है, 1745। ठीक है ना। ये 1% की मैं आपको जो है ना बता रहा हूँ, 1% की। अच्छा, अगर आप लीवरेज नहीं ले रहे हो, लीवरेज नहीं ले रहे हो, बस सिंपल 1% $100 की ले रहे हो। ठीक है ना, लीवरेज नहीं ले रहे हो, बस 1% स्पॉट में आप कर रहे हो। स्पॉट में आपको कम मुनाफा मिलेगा, ये यकीनी बात है, लेकिन फिर भी कितना होगा, ये देखो $134 आप स्पॉट में कमा सकते हो। स्पॉट में आप $34 एक महीने में कमा सकते हो 1% से। ठीक है ना। अगर आपका कैपिटल ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आपका कैपिटल है $1000, $1000 है, और उससे आप 1% स्पॉट में करते हो, तो आपका अकाउंट कितना होगा फिर, सॉरी ये आ गया। तो $1000 से आप एक महीने में इस स्ट्रेटजी से $347 कमा सकते हो। इसी तरह जितना आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा होगा उतनी ही आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। ठीक है ना। तो इसमें कोई भी मुश्किल मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। ठीक है। बाकी अगर आप कहते हो कि मेरे इसमें स्टॉप लॉस यूज़ करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मार्केट में आप चेक कर लें। इसमें कोई भी जगह मुझे ऐसी बताए जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ हो। अगर हिट होगा भी तो कितना होगा, बहुत ही कम होगा, इंतहाई कम। ठीक है ना, इंतहाई कम। ये देखिए, ये माइनर है ना आपका, ये माइनर है, माइनर कैपिटल सेक्शन है। ये मैं जगह मार्क कर देता हूँ, ये माइनर कैपिटल सेक्शन। माइनर कैपिटल सेक्शन से भी हमें कुछ ना कुछ, लेकिन मैंने आपको बताया आपने ट्रेड माइनर पे नहीं लेनी। ये 0.50% ऑलमोस्ट, 0.5%। ठीक है ना, ये माइनर है आपका।
ये दूसरा माइनर, और जो मेजर होता है ना, ये देखिए यहाँ से मार्केट गिर रही है ना, मुसलसल गिर रही है, तो ये हमारे पास क्या बना है, यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड रिवर्सल लिया था, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास मेजर बनेगा। ये अभी आपसे थोड़ी देर पहले मैंने सोलाना में था, सॉरी सोलाना में, हाँ सोलाना 140 तक आया था, 140 पे उसका कैपिटल सेक्शन बन रहा था। सोलाना में खोल देता हूँ, तो ये स्कैल्प के लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी है भाई। ये ला सोलाना USDT, ये आपको मैं बता देता हूँ 1 आवर पे। यहाँ पे मैंने स्कैल्प किया था, हाँ ये जो मैंने आपको बताया था ना मार्केट की रिवर्सल जो होता है फ्लिपिंग एरिया, ये देखिए ये आखिरी जो बुलिश कैंडल है इसको हम कंसिडर करेंगे ना USDT का क्या होता है, USDT सेक्शन, ठीक है ना, ये जो आखिरी बुलिश कैंडल है, तो यहाँ से मुझे थोड़ी सी स्कैल्प मिल गई थी। इसको जूम इन कर लें, ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे W बना है कि नहीं बना है, ये रिवर्सल आपका, ये W बन गया, ये 1% का मूव है कि नहीं है, 1.5% मूव है, लेकिन मैंने 1% से यहाँ पे बाहर हो गया, ठीक है ना, 1% पे। अगर आपके पास रिस्क बड़ा है, आप बड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो ले लो, वरना मैं आपको बताऊं, अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर लिक्विडिटी हर चीज़ का पता है, तो आपको पता है ये इम्बैलेंस है ना, ये इम्बैलेंस मार्केट ने फिल करना है, ये फिल करना है, तो आप ये भी टारगेट रख सकते हो, ये वाला, ये ऑलमोस्ट 2% है आपका, ठीक है ना, ये भी इम्बैलेंस पड़ा है, ये भी मार्केट ने फिल करना है। दूसरा, आपने कंफर्मेशन के लिए कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, क्लेमेटिक एक्शन बार आपने पढ़ा है ना, वो भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे क्लेमेटिक एक्शन बार भी वैलिड है, चेंज ऑफ इंस्टेंट डिलीवरी वो भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो उसके लिए, क्या कहते हैं उसको, कंफर्मेशन के लिए, तो आसानी से आप 1% मूव तो बच्चा भी पकड़ लेगा, माइनर कैपिटल सेक्शन से भी पकड़ लेगा, ये तो मेजर है फिर भी। तो इससे अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो भी बताएं, ये मैं अपना फ़र्ज़ समझता था, मैंने खुद इससे पैसे कमाए हैं तभी आपको बताया, बाकी आप सीखे भाई, ICT भी सीखे, MNC भी सीखे, कुछ भी सीखे, मज़े करें, जितनी आपकी ज़्यादा नॉलेज होगी आपको TPSL का ज़्यादा पता होगा, ठीक है। अभी मीटिंग में थोड़ा टाइम रहता है, 15 मिनट रहते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो बताए, वरना क्वेश्चन आंसर के लिए फिर दोबारा दूसरा मीटिंग सर करते हैं। सर जी सर। वो वो रेंज लिक्विडिटी जो है सर आपने पदे मौजूदा मार्केट के लिए अप्लाई की अब उसमें तासु पड़ा जी इंटरनल टू एक्सटर्नल रेंज जी, लिक्विडिटी यस यस, मोस्ट BTC की सर 1 आवर या 30 मिनट्स के इंटरनल वास्ता को एक्सटर्नल USDT دا سوري دا BTC چې دی کنه فلحال کته وګوري نو BTC مونږ سره سمپل رینج کې دی د کې بیا مونږ د رینج سټریټجی دا اپلای کوو، دا وګوره دا ستا رینج هاي شو، دا د رینج لو شو، صحیح شو کنه، نو په دې کې څه کولای شي، په دې کې خو یو دا دلته ګوره رینج لیکویډیټي واغستله مارکیټ بره لاړو، صحیح شو، دې نه علاوه ته په دې کې ډسکاونټ ایریا او پریمیم ایریا فایند آوټ کولای شي، دا مونږ سره میډ رینج شو، صحیح شو کنه، نو ډسکاونټ ایریا ته مارکیټ راغی او هلته مې ریورسل واغست او د دې مطابق خو لکه دا اوس چې موږ سویل د دې مطابق خو دا کیپیټل ایریا وه، کیپیټل ایریا اف BTC دلته نه ریورسل واغستو، بهرحال دې ته اډر بلاک هم ویلی شي، دلته یو ریفیوجي ده هغې هم ورته ویلی شي، سمارټ منی کنسپټ کې، نو دا سمپل رینج دی که نه، دې کې اوس داسې امپلسیو موو نه دی راغلی چې موږ دا ووایو اوس دلته بر هم لیکویډیټي ده لاندې هم لیکویډیټي ده، مې بي پاسبل ده چې مارکیټ
د لاندې لیکویډیټي واخلي بیا هلته نه ښه زبردست چې د سمارټ مني انټري اخیستی شي یا بره لیکویډیټي واخلي نو هغې مطابق به بیا انټري اخلي. صحیح ده. اوکے हो गया सर द रिकॉर्डिंग कर दे क्या यस 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 रिकॉर्डिंग सर स्टॉप कर देते सर जी आपका